हेलो बच्चों, क्या हाल है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश वर्मा। आप सभी का वाइसर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। बच्चों, आज का वीडियो एक स्पेशल वीडियो होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एज पर योर 12th बोर्ड इज कंसर्न। पहले तो हम बोर्ड के बारे में बातें कर रहे हैं, ऐसे ही एक वीडियो मैं सीईटी के लिए भी लेके आऊंगा। बच्चों, आप हेडिंग से समझ सकते हैं भाई, मैथ्स में 35 से 100 तक का सफर कैसे तय करें। देखो, ये 35 से 100 का सफर है। ये नहीं है कि सब बच्चे का 100 ही आ जाएगा, सब बच्चे के किस कोई होगा जो भाई 35 से 45 पहुंचेगा, कोई 85 पहुंचेगा, कोई 95 पहुंचेगा, कोई 100 तक पहुंच जाएगा। तो ये हर बच्चे के लिए, कोई भी बच्चा हो, कैसा भी बच्चा हो, वीक हो, कोई है, देखो भाई हर टाइप के बच्चे होते हैं। कोई होता है जिसकी मैथमेटिक्स बहुत गजब होती है, किसी की थोड़ी स्लो होती है, किसी की काफी स्लो होती है। तो भाई हर बच्चा कैसे इंप्रूव कर सकता है, किस तरीके से पढ़े। देखो बच्चा, आज सितंबर का लास्ट डे है, कल से अक्टूबर स्टार्ट हो रहा है। दिन के 3 महीने आपके हाथ में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जैन में हमारे पेपर्स आ जाएंगे, प्रैक्टिकल्स, फिर जनरल कंपटीशन, स्कूल्स के सब प्रोजेक्ट, ये वो सब कुछ करना होगा आपको। फेब में पेपर्स है, 21 से आपके बोर्ड्स के एग्जाम चालू हो जाएंगे, तो फेब तो रिवीजन में चला जाएगा, उसको छोड़ देते हैं। जैन में प्रैक्टिकल्स होने, उसको भी हटा देते हैं। सो वी जस्ट ओनली लेफ्ट विद 3 मंथ। 3 महीने में पूरी मैथमेटिक्स कैसे कवर करें, उसका रोड मैप क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर टाइम टेबल क्या होना चाहिए, हमको कैसे पढ़ना चाहिए। एंड एट द एंड सबसे इंपॉर्टेंट तो बच्चों, लास्ट में जब मैं आपको एक्सेल शीट दिखाऊंगा और बोर्ड के प्रीवियस ईयर के पेपर, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मैथ्स का पेपर लिटरली कितना आसान होता है। मतलब एक बच्चे को आउट ऑफ 80 थ्योरी, हम 80 मार्क का लिखेंगे, 20 मार्क का इंटरनल। तो भाई 20 मार्क के इंटरनल के लिए ना, पहले तो स्कूल में थोड़ा सा अच्छा बिहेवियर रखना, टेस्ट अच्छे से देना, सब कुछ प्रॉपर रखना। तो 20 में 18 19 तो सबको मिल जाते हैं, इवन 20 भी मिल जाते हैं। अगर बच्चा सिंसियर है तो 20 में 20 मिल जाते हैं। वो एक कवर करके रखना। 80 मार्क का जो आपका थ्योरी होगा ना भाई, उसमें 45 मार्क्स लाना बच्चों, लिटरली 45 मार्क लाना कितना आसान होता है, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा विद प्रूफ, विद क्वेश्चन पेपर। हम क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे लास्ट में, और एक एक्सेल शीट देखेंगे जिसमें मैंने पूरा पूरा प्लान रेडी करके रखा है कि 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में हम कैसे पढ़ें, कितना पढ़े और कैसे सारा कुछ कवर करें। मान लो सपोज आपने कुछ नहीं पढ़ा है, जीरो है फिलहाल, मैथमेटिक्स में कुछ नहीं आता है, एकदम ब्लैंक है, तो बस 1 दिसंबर से लेकर 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर आपको खाली फॉलो करना है। जो मैं बता दूंगा, जिस रूल से मैं बता दूंगा, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सब कुछ एवरीथिंग आज बातें करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही फ्रूटफुल वीडियो होने वाला है ये आपके लिए। बहुत अच्छे से सुने इसको, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सब तक ये पहुंच सके। और देखिए अभी क्या हो रहा था ना कि मेरे ही अपने ही बच्चों ने कुछ बताया, भी कईयों के डाउट है। कुछ ये है कि सर अभी पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं की, कुछ ये है कि सर 30% हो गया पढ़ के, बाकी पेंडिंग है। बैकलॉग्स जो है वो लगते जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है, बर्डन बढ़ता जा रहा है। तो इसको मैथ्स में, स्पेशली मैथ्स को कैसे रिड्यूस करें, कितना पढ़ें, कितने आवर्स दें, वो सब कुछ मैं इसमें कवर करने वाला हूं। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा यहाँ का वीडियो। पहले तो भाई हम इसमें ना बच्चों 9 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। वो 9 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे ये हैं, क्या क्या है और क्या है, कैसे हैं, इन डिटेल हम जैसे जैसे कंटिन्यू करेंगे बातें करते चलेंगे इसमें, ठीक है बच्चों। चलो पहला तो हम भाई, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी वी हैव डन कि भाई हम क्या करने वाले हैं। तो हमारा बच्चों आज का जो टारगेट है वो ये है कि कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, 35 से 100 कैसे पहुंचे। चलिए कहानी स्टार्ट करता हूं बच्चों। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना आपका कोई भी, मैं इसी एग्जाम की बात नहीं करता, बोर्ड्स की नहीं बात करता, सीईटी, जेई, मेडिकल, कल को आईएएस, कुछ भी दें, सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस का क्लियर एकदम पता होना कि भाई हमारा सिलेबस कैसा है, किसको पढ़ के कितना स्कोर हो सकता है। देखो कभी कभी क्या होता है ना, 20% सिलेबस कवर कर लो, 20%, और आप 50% स्कोर पहुंच जाता है, और बचे 80 से 50% स्कोर आने वाला होता है। तो भाई क्यों ना हम थोड़ा स्मार्टली पहले पढ़े कि भाई हम पहले वो 20% कवर कर ले, 30% कवर कर ले, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फिर बचा हुआ कवर करें, सो दैट जिससे हम अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सके। देखिए बच्चों, कोई भी एग्जाम आता है ना, बोर्ड हो या पैसा भी पेपर हो, तो उसमें 3 टाइप के सवाल होते हैं। एक होता है इजी टाइप, इजी मेथड, इजी लेवल होगा उसका। एक एवरेज लेवल होगा। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे जो डिफिकल्ट होते हैं, जैसे अपने बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड की हम बात करें तो बच्चों सेम आपके साथ है। आपका जो इजी लेवल होता है वो नियर बाय 30% का होता है। ऑलमोस्ट 50% का एवरेज लेवल का पेपर होता है, और पूरे पेपर में 20% पार्ट होता है वो डिफिकल्ट होता है, वो टफ होता है, सच में टफ होता है, जिसमें अच्छे बच्चे ही परफॉर्म करें और वो मेरिट की रैंकिंग में जाए, ये बोर्ड का सोचना होता है। लेकिन ये जो गधुआ है वो पास हो जाए ताकि वापस आके ना बैठे, उनका खोपड़ी ना चाटे, तो उसके लिए पेपर जो है भाई 30% ईजी रखा जाता है, ताकि हमारा बच्चा जो है भी आगे चला जाए, वो थोड़ी भी मेहनत किए तो वो निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारा टारगेट भी ये होना चाहिए कि सर कैसे, पहले हम ये पता कर लें कि स्टेप वाइज पढ़ना कैसे,
कौन सा इजी है, कौन सा उसके बाद मॉडरेट लेवल है, कौन सा डिफिकल्ट लेवल है, किसको हमको लास्ट में ज्यादा वेटेज देके मेहनत करनी होगी। तो आज हमारा देखो, मैं आपको 0 से 100 यानी कि सारा सिलेबस पढ़ने की बात बताऊंगा बच्चों। देखो कहीं भी टॉप करना है तो 100% सिलेबस कवर करना है, लेकिन उसका स्टेप क्या होना चाहिए वो खाली यहाँ पे देखेंगे। और जिनको डर लगता है मैथमेटिक्स की नहीं सर हमसे नहीं हो पाएगा भाई, हम 60-65 भी पहुंच जाए तो बहुत है, तो उनके लिए लास्ट में मैं बताऊंगा कि इतना पढ़ ले बच्चा, तेरा काम हो जाएगा, तेरा काम रुकेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए पहले तो हम सिलेबस समझते हैं बच्चों। ये आपका पूरा का पूरा मैथ्स का सिलेबस है विथ वेटेज। उसका वेटेज विथ ऑप्शन कितना है बच्चों, विदाउट ऑप्शन कितना है, विदाउट ऑप्शन पे मत ध्यान दो, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन विथ ऑप्शन। मार्क्स टोटल वेटेज कितना है, उतने मार्क्स का पेपर आएगा, वो अपन मार के आएंगे, वो भी मार के आए तो मार्क्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सो बच्चों सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो सीक्वेंस दिया है वो बुक के हिसाब से दिया है। पहले पूरा मैथ्स 1 कवर है, देन पूरा मैथ्स 2 कवर है। मैं आपको सीक्वेंस नया दूंगा जिस हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे बेहतरीन सीक्वेंस है। तो बच्चों सबसे पहला जो चैप्टर आपको कवर करना चाहिए वो नो डाउट 100% मैथमेटिकल लॉजिक है। मैथ्स 1 वन ऑफ द चिंदीएस्ट चैप्टर, फट से कवर होगा। सेकंड पे मैट्रिसेस बेस्ट है एंड थर्ड पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। व्हाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जबकि ये बड़ा चैप्टर है बच्चों, इसका वेटेज आप देख रहे हैं 10 मार्क्स का है और चैप्टर भी बड़ा है। इसमें अपने आप में 3 चैप्टर है, अपने आप में 3 चैप्टर कंसिस्ट करता है। लेकिन अगर आपको ट्रिगो नहीं आता है ना तो आपको कैलकुलस नहीं आ सकती। तो सीक्वेंस के हिसाब से बच्चों आपके ये 3 ही पहले कवर होने चाहिए। जैसे ये 3 कवर हो जाए आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपने जो सिलेबस है उसमें डिफरेंशिएशन को देन वेटेज दिया है। फोर्थ में आपको पहले डिफरेंशिएशन करना चाहिए, देन इसी का भाई एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, बिकॉज ये दोनों सेम है बच्चों, एक ही चीज है। यानी कि पहले आप डिफरेंशिएशन कवर करो, देन एओडी कवर करो, एंड देन वी अगेन जंप ऑन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, बिकॉज इजी है। देखिए 2 बड़े चैप्टर करने के बाद हम एक छोटा चैप्टर लेंगे और उसके बाद वन ऑफ द एकदम स्मॉलेस्ट चैप्टर लेंगे एलपीपी 6 नंबर पे, इसको कंप्लीट करेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद हम अगेन जंप करेंगे बच्चों इंटीग्रेशन वाले पार्ट में, और ये तीनों पार्ट हमको एक ही सीक्वेंस में कवर करना है। क्यों एक ही सीक्वेंस में? क्योंकि सर ये सारे रिलेटेड है तो हमको पढ़ने में कंप्लीट करने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो इसको एक साथ कवर करेंगे। एक साथ कवर करने के बाद तुरंत डी पे जंप करेंगे बच्चों, बिकॉज ये जो है ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों का मिली भगत है, दोनों की मिली भगत से डी बनेगा, तो हम इसको एक इंस्टेंट कवर करेंगे। देन प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल, और लास्ट में कवर करेंगे वेक्टर, लाइन एंड प्लेन। ये हमारा फॉलो अप सीक्वेंस होगा बच्चों पढ़ने का। देखो अब इसमें है क्या ना, इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इजीली है, वो थोड़ा सा समझते हैं। देखो बच्चों ये तो जो 2 चैप्टर है ना, ये ऐसे चैप्टर हैं जो आप विद इन अ वीक उड़ा सकते हैं, 1 वीक में खत्म कर सकते हैं। आसान है, इजी है, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा थोड़ा सा। जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे, इस पे एक टेस्ट दे लोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा कि नहीं मैथमेटिक्स आने लग गई है, मैथमेटिक्स से डर नहीं लगता। और एक चीज याद रखना बच्चों, कंसिस्टेंसी चाहिए किसी भी पेपर को क्रैक करने के लिए। आपका कंसिस्टेंट होना, रेगुलर होना, ये कंपल्शन है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। आप इसमें कोई ऑप्शन देके नहीं काम कर सकते। अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे जाना है, तो आपको उसके लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी। आपको कोई टीचर, कोई सर पकड़ के आगे नहीं ले जा सकता। आगे जाने का काम खुद का होता है। टीचर केवल गाइडेंस दे सकता है। मैं आपको केवल आज गाइडेंस दे सकता हूं कि बच्चा ऐसे पढ़, उसके बाद तेरा नंबर नहीं आया तो तू आके मिल, 200% गारंटी आएगा। लेकिन तू बगैर पढ़े कुछ नहीं हो सकता। अब आप बोलेंगे पढ़ना भी नहीं और मार्क्स आ जाए, तो वो नहीं पॉसिबल है, फिर आप फेल होने वाले कंफर्म। तो भाई सीक्वेंस खाली ये इंपॉर्टेंट है बच्चों सीक्वेंस। इससे क्या होगा ना कि आपको पहले ये तय मिल जाएगी कि भाई मेरे को करना कैसे, क्या मेरा सीक्वेंस होना चाहिए पढ़ने का, क्या बेस्ट सीक्वेंस है, अच्छे बच्चे किस सीक्वेंस में पढ़ते हैं। पिछले लगभग 7 साल में बच्चों में ऐसे पढ़ा रहा हूँ, 99 तक पहुंची है मैथ्स में बच्चों की नंबर अभी तक, 99 मार्क्स कई बच्चे ला चुके हैं अब तक। तो ये सबसे बेहतरीन सीक्वेंस मेरे हिसाब से जो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। तो सीक्वेंस बच्चों यही फॉलो करना है। मैं एक्सेल में सब कुछ दूंगा आपको, सारा कुछ कि क्या कितना कितने टाइम में करना है, बट सीक्वेंस यही फॉलो करना है। दिस इज द बेस्ट सीक्वेंस। ट्रिगो ऊपर मैंने इसलिए रखा है ताकि आप बाकी की चीजें कवर कर सके, ठीक है। तो ये सबसे पहली चीज कि भाई आपको सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए, सिलेबस आपको एकदम परफेक्टली पता होना चाहिए बच्चों। सेकंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। देखो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जीवन में टाइम मैनेजमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। अब यहाँ ऑलमोस्ट आप अक्टूबर पे हो, आप कॉलेज जाके, डेली कॉलेज जाके वी कांट वेस्ट आवर टाइम, वो पॉसिबल नहीं है। तो रोज कॉलेज जाना, रोज क्लास कॉलेज में टाइम वेस्ट करना ये जरूरी नहीं है। प्रैक्टिकल्स वाले दिन जाइए, वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम है उस दिन जाइए, लेकिन बाकी दिन आपको टाइम निकालना पड़ेगा। और वो टाइम तभी निकल पाएगा जब आपके पास एक रोड मैप क्लियर होगा कि भाई ये मेरा रोड मैप है 3 महीने का पढ़ाई करने का। 3 महीना पढ़ लिया तो गारंटी है आप 80% अब ओवरऑल चले जाएंगे, मैथ्स में 100 के नियर पहुंच जाएंगे, 95 से 100 के नियर 100% पहुंच जाएंगे।
खाली ये 3 महीने बहुत परफेक्टली, बहुत प्रॉपरली पढ़ाई करना है, सब कुछ बंद कर देना है, मोबाइल एकदम दूर कर देना है, एकदम स्ट्रिक्टली दूर कर देना है, बंद कर दो, फ्लाइट मोड पे डालो, पढ़ने बैठ रहे हो तो उसको मतलब ऑन होना ही नहीं चाहिए, तब तक नहीं ऑन होना चाहिए जब तक पढ़ाई खत्म ना हो जाए। टाइमर लेके रखो, टाइमर लेते हो साथ में रखते हो बहुत बेस्ट है, मोबाइल में नहीं, प्रॉपर एक टाइमर के लिए क्लॉक ले लो, मोबाइल यूज करना ही नहीं है, टाइमर देखने के लिए भी नहीं करना है, नहीं आप 100% उसमें कुछ ना कुछ देखोगे और अपना टाइम वेस्ट करोगे, तो मोबाइल को एकदम दूर रखना है अपने से। सो भैया टाइम मैनेजमेंट, अब ये मैथ्स में कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है ना बच्चों, ये समझो। देखिए आपको एक रूटीन बना लेना है, रूटीन, क्योंकि मैं खुद भी आपको एक सीक्वेंस दूंगा, लेकिन वो सीक्वेंस सब बच्चा, देखो सबकी स्पीड अलग है, कोई बच्चा होगा जिसका 1 घंटे में हो जाता है उतने ही पढ़ के, किसी को 1.5 घंटे लग जाता है, किसी को 2 लग जाता है, किसी को 3 भी लग जाता है, कोई आधे घंटे में भी कर देता है। तो वो तो आपके ऊपर है कि भाई आपकी कैपेबिलिटी कितनी है उस चीज को समझने की। किसका मैथ्स, देखो मैथ्स सबका एक जैसा नहीं होता, किसी का बहुत फेवरेट होता है तो उससे बहुत जल्दी होगा, भाई जिसका बहुत फेवरेट है, जिसको चमकता जल्दी है तो वो तो जल्दी कर लेगा, लेकिन जिसको चमकता स्लो है तो उसको टाइम लगेगा, तो उसको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, ज्यादा टाइम देंगे तभी हम उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। देखो ये एकदम ना बच्चों जैसा है, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, आप छोटे बच्चों को देखते होंगे, कोई बच्चे होते हैं बहुत जल्दी चलने लगते हैं, कोई होता है जिनको चलने में 2 साल 3 साल लग जाते हैं, कोई होता है और भी समय ले लेता है। जैसे शोएब अख्तर की बात की जाए तो 6 साल की उम्र 7 साल की उम्र तक तो चल भी नहीं पाया था, लेकिन उसके बाद बॉलिंग फेंकना स्टार्ट किया तो वर्ल्ड का वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर था। तो कहानी बदल जाती है आगे, आपकी स्पीड, आपकी मेहनत, दो अलग अलग बातें। स्पीड कैन बी किसी भी बच्चे की कैसी भी हो सकती है, फिर आपका हार्डवर्क डिसाइड करेगा कि आप कितना आगे जाएंगे। सो खेल हार्डवर्क का है बच्चों, आपको हार्डवर्क डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आपको वही समझाना चाहता हूं कि टाइम मैनेजमेंट अपने हिसाब से, कि मेरे को कितना समय जा रहा है मैथ्स में, मेरा मैथ्स वीक है तो मैं इतना टाइम दूंगा, लेकिन वो डेली दूंगा, रेगुलर दूंगा। तो मेरे हिसाब से बच्चों आपको यहां से जो एक्सेल मैंने रेडी की है उसके अकॉर्डिंगली आपको डेली मैथ्स पढ़ना है, डेली, एक भी दिन गैप नहीं होना चाहिए। 1 अक्टूबर को कहानी स्टार्ट होगी तो कोई दिवाली, बीच में कोई फेस्टिवल आ जाए, क्रिसमस, कुछ भी आ जाए, हमको कोई ब्रेक नहीं लगाना है टिल 31 दिसंबर। वर्ल्ड कप आ रहे हैं, वर्ल्ड कप देखना है, कुछ नहीं, टाइम कहीं एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड नहीं देना है हमको। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर लगे रहना है एकदम कंटिन्यूअसली। अब ये लगे कैसे रहना है, तो एक फिक्स टाइम डिसाइड करना है बच्चों, आइदर इट वुड बी ऑन मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग का मतलब 5 बजे 6 बजे, और फिर ये नहीं बोलना सर सोएंगे कब। देखो भाई यहां से आने वाले 5 महीने जब तक बोर्ड नहीं होता, इवन जब तक सीईटी नहीं हो जाता, तब तक आदत डाल लो 5 से 6 घंटे सोने की, बस इतने घंटे की स्लीप इज मोर देन इनफ, बहुत है। कॉलेज भी जाना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बायो भी, सब कुछ पढ़ना है ना, खाली मैथ्स तो पढ़ना नहीं है, बाकी भी चीजें करनी है। तो इससे ज्यादा सोएंगे तो बस जिंदगी सो जाएगी। तो यहां से 5 से 6 घंटे इतना ही सोना है, और बाकी समय ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करना है। कॉलेज कम से कम, प्रैक्टिकल के दिन, बाकी दिन नहीं जाना है। 5 से 6 घंटे आपको सोना है, और डेली मैथ्स को 2 घंटे देना है, डेली मैथ्स को मिनिमम 2 घंटे देना ही है। फिर आप चाहे उसमें बहुत फास्ट हो चाहे बहुत स्लो हो, अगर आप बहुत फास्ट हैं तो ठीक है, 2 से 1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा। फिर प्रैक्टिस ज्यादा कर लो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना एक्यूरेसी बढ़ेगी। देखिए स्पीड और एक्यूरेसी भी मैटर करती है हर एग्जाम में, तो वो भी चाहिए हमको। तो इसका मतलब है, क्योंकि मैं बाकी भी सब्जेक्ट को ध्यान में रख के मैथ्स को दे रहा हूं, तो डेली आपको मैथ्स को 2 घंटे देने हैं। वो आप चाहे जब दे, चाहे जैसे दे, स्कूल के अंदर दे, कॉलेज जा रहे हैं वहां पे वो 2 घंटे दे, घर पे हैं घर पे दें, कहीं भी दे वो 2 घंटे, लेकिन आपको डेली बच्चों 3 महीने मैथ्स के 2 घंटे निकाल के रखने हैं। और ये 2 घंटे मैं गारंटी दे रहा हूं आप 90+ पहुंच जाएंगे। खाली ईमानदारी के 2 घंटे डेली दें, और जितना बोल रहा हूं उतना फॉलो करें, 100% आप जो है इतना पहुंच जाएंगे। और वो टाइम मैनेजमेंट मैंडेटरी है, करना पड़ेगा आपको, हर सब्जेक्ट के लिए करना है। मैथ्स के लिए मैंने बता दिया 2 घंटे देना है, वो 2 घंटे कभी भी हो सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है कि अर्ली मॉर्निंग ही पढ़ो और एकदम फ्रेश माइंड में पढ़ो अकेले में बैठ के, मैथ्स से चल जाएगा। आप बस 2 घंटे दो, डेली दो। करना कैसे आगे सुनेंगे, चलिए बच्चों आगे बढ़ते। सो भैया देखो, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी पढ़ो एक चीज याद कर लो, आप जब भी पढ़ो मैथ्स, ये देखो कि हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। रटना नहीं है मैथमेटिक्स, रट के तो जीवन नहीं पार होगा, मैथ्स में कुछ भी नहीं हो सकता, 40 नहीं आएंगे, 50% मार्क्स भी नहीं आएंगे रट के। आपको केवल ये देखना है कि हमारा जो कंसेप्ट है मैथ्स के, वो सारे क्लियर हो जाने चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए रोल्स थ्योरम, कि भाई मेरे को रोल्स थ्योरम पढ़ना है, तो मेरे को ना रोल्स थ्योरम हिट होना चाहिए ब्रेन में, कि सर एक ग्राफ है, 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट के फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, दोनों का पे एक ग्राफ बनेगा,
जो कि कंटिन्यूअस होगा यानी कि बिना हाथ उठाए बनेगा, जो कि डिफरेंशिएबल होगा यानी कि शार्प कॉर्नर नहीं होगा, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट एक सी, कम से कम एक सी सर ऐसा लाओ जिसके लिए स्लोप यानी कि डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट 0 है। इस तरीके से याद होना चाहिए। मतलब आप जब पढ़ रहे हैं, आप जब उस पर बैठे हैं उसको लेके, तो आपको चीजें कंसेप्टुअल चीजें याद होनी चाहिए, न कि सवाल याद होना चाहिए। सवाल याद करके कुछ नहीं, एक बार आपको कंसेप्ट चमका, आपके सामने सवाल आने दो, आप उसको फोड़ दोगे। कंसेप्ट खाली समझो, कंसेप्ट समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। दैट्स इट, कंसेप्चुअल क्लियरिटी है, खत्म, आगे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दैट्स योर फाउंडेशन, यानी कि आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग है। ठीक है बच्चों। और भाई अब देखो ये जो नेक्स्ट है, आपको यहाँ पे सारे बता दिए गए हैं वीडियोस कि भाई जो भी है चैप्टर्स, कैसा सिलेबस है, सारा कुछ अवेलेबल है क्लास के वेबसाइट पे। आप वहां पे जाके उसके थ्रू सब कुछ जो है अपने कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। अगर कोई टॉपिक है, कोई पॉइंट रह गया है, इवन मैंने तो इसके शॉर्ट्स बनाने स्टार्ट कर दिए कि एक ही मिनट में आप एक टॉपिक, जैसे एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बच्चों, तो उसमें रोल्स थ्योरम, एलएमवीटी, अप्रोक्सीमेशन, मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बस आप 10 मिनट एक बार शॉर्ट्स देख लो, 10 मिनट के 10 मिनट आपके सारा का सारा एओडी रिकॉल हो जाएगा। 10 मिनट के शॉर्ट्स में सब कुछ रिवाइज हो जाएगा, आपको कुछ भी एडिशनल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। और धीरे धीरे मैं सारे चैप्टर्स को बनाऊंगा, सो दैट आप खाली मोबाइल में जब आप दुनिया टाइम वेस्ट कर रही है, तो उस समय भी आप अपना टाइम यूटिलाइज कर सको खाली शॉर्ट्स देख के, जिसमें आपको सारा का सारा मैथ्स का हर एक चैप्टर का, एओडी के सारे कंसेप्ट, डिफरेंशिएशन के सारे कंसेप्ट, इंटीग्रेशन के सारे कंसेप्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे कंसेप्ट आपको एक एक मिनट में मिलने लगेंगे। उतने शॉर्ट्स भी देख लिए, जो वेस्ट करने वाले टाइम थे वो भी आपके यूटिलाइज हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। सो नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस। मैं आपको पहले ही समझा रहा था, देखो जीतता कौन है, याद रखना हमेशा, जीतता कौन है? कछुआ, खरगोश नहीं। खरगोश भागता है, आराम करता है, फिर भागता है, लेकिन कछुआ चलता रहता है, कंटिन्यूअसली चलता रहता है। बचपन से यही कहानी सुन रहे हो आप, बस इससे कुछ ले भी लो अपने अंदर, खाली सुन के नहीं चलेगा। अगर आपकी खोपड़ी में कुछ गया ना इससे, तो काम बनेगा। आपको उसको अपने अंदर उतारना है कि हम भी धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन रोज चलेंगे, 2 घंटे चलेंगे, रोज चलेंगे, एक भी दिन गैप नहीं आने देंगे। रिजल्ट कैसे नहीं आएगा वो अपन देखेंगे, 200% गारंटी है रिजल्ट आएगा। ठीक है बच्चों। सो भैया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके जीवन का, आपके पूरे जीवन का, अभी नहीं, आप आजीवन कहीं भी कभी भी जाए, रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। हर चीज में रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए, आगे बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है बच्चों। एंड नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना। बच्चों ये आपको 100% करना है। इवन मैं जो 1 शॉट्स लाऊंगा बच्चों, जहां पे हमने प्लान किया 1 शॉट्स रिकॉर्ड करने का, उसमें मैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही डिस्कस कराऊंगा। टॉपिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टॉपिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उससे क्या होगा ना, उससे आपको फील आएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में आता है, जो हम पढ़ के जाने वाले हैं एग्जाम में वही आता है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैथमेटिक्स की तो मैं गारंटी दे रहा हूं, जितना बता दे रहा हूं वही आएगा। फिजिक्स नहीं है कि पता चला जो बोला है वही नहीं आता है, फिजिक्स वॉज लाइक उसका पेपर बनता ही वैसे, उसको छोड़ दो, फिजिक्स केमिस्ट्री। लेकिन मैथ्स की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जैसे बता दूंगा वैसा ही आएगा, वही क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं, वैसा ही आएगा। ठीक है, तो ये नहीं बोलना सर वही क्वेश्चन क्यों नहीं आया। ठीक है। सो भाई ये हम 100% सारे बच्चे अपने शॉर्ट्स, जितने शॉर्ट्स 1 शॉर्ट्स आएंगे, एक वीडियो में मैं पूरा का पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा, उसमें मैं सारे प्रीवियस ईयर कवर करूंगा। और ये आपको 100% करना है, 100% करना है। इससे आप जब एग्जाम हॉल में पहुंचोगे ना, तो आपको वो जो फेयर होता है ना, डर, वो डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी देखा है कि पिछले सालों में पेपर कैसे रहते थे। तो आप वहां पहुंचोगे तो आपके लिए कुछ नया नहीं रह जाएगा, नहीं तो पता चला सडन पहुंचे नया सब कुछ, अरे बाप रे ये क्या हो गया। तो वो डर एक पैदा कर देता है बच्चे के अंदर, और वो नर्वसा के गड़बड़ कर देता है। वो काम हमको नहीं करना है। सो सारे प्रीवियस ईयर हम जो है बच्चों टैकल करके एग्जाम में जाएंगे। ठीक है। एंड नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट्स बनाना है। अब आप बोलेंगे सर ये नोट्स तो रोज बनाते हैं, स्कूल में भी बनाते हैं, कॉलेज में भी बनाते हैं, क्लासेस में भी बना रहे, नहीं वो नोट नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि जिस दिन आप बोर्ड का एग्जाम देने जाओगे बच्चों, तो 11 बजे आपका एग्जाम होगा, लेकिन सुबह आप करते क्या हो, सुबह आप कोशिश करते हो कि हम पूरा का पूरा एक बार रिकॉल कर ले, और उस एक बार को रिकॉल करने के लिए आपका नोट बहुत ही कंसाइज फॉर्म में होना चाहिए। यानी कि कंसाइज फॉर्म का मतलब ये कि बच्चों जो भी आपने चैप्टर में पढ़ा है, जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक चैप्टर है, तो केवल एक पन्ने का नोट्स होना चाहिए, एक पेज का। मैंने मैट्रिसेस के लेक्चर में दिखाया भी है ये कि वो एक पन्ने का नोट्स कैसा होना चाहिए। एक पेज का नोट्स होना चाहिए जिसमें पूरी एओडी हो, सारे कंसेप्ट हो, उससे रिलेटेड एक एक सवाल, 2-2 सवाल हो। सो जब मैं एग्जाम हॉल में, मैं लास्ट डे तो पूरी बुक 4-5 बुक्स की एक मैथमेटिक्स होगी, मैं पूरी रिकॉल थोड़ी जो कर पाऊंगा, कैसे करूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो वहां के लिए बस मेरे हाथ में एक फाइल हो,
पूरी मैथमेटिक्स हो उस एक फाइल में, सब कुछ होना चाहिए। हर एक चैप्टर एक एक ज्यादा से ज्यादा 2 पेज में, फ्रंट बैक 1 पेज हुआ और एक फ्रंट बैक 2 पेज, बस इतने में हर चैप्टर होना चाहिए। उसका सारे एक एक की पॉइंट जो टीचर पढ़ाता है क्लासरूम में, जो भी मैंने अपने वीडियो लेक्चर्स में दिए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब कुछ उसमें मेंशन होना चाहिए। सो दैट सुबह आपने बस पूरी फाइल रिकॉल की और आप क्लासरूम के अंदर, एग्जाम हॉल के अंदर पढ़ के आ जाएंगे वहां पे। लेकिन उसके लिए ये होना चाहिए बच्चों। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे हिसाब से, स्टार वाला पॉइंट, जिसको आपको एकदम अच्छे से रेडी करके रखना है, एकदम अच्छे से। फिर वो बोर्ड में भी सेम है बच्चों, सीईटी में भी ऐसे ही करना है, किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम में ऐसे ही करना है। और ये आपको चीजों को याद रखने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्पीड एक्यूरेसी। जैसा कि मैं पहले ही बोल रहा था, स्पीड और एक्यूरेसी एग्जाम हॉल में चाहिए बच्चों। देखो, स्पीड तो चाहिए ताकि पेपर ऑन टाइम खत्म हो, और उसके लिए आपको पहले ही मॉक टेस्ट देने हैं, कम से कम 5 मॉक टेस्ट तो देने हैं, सो दैट आपकी स्पीड बढ़ जाए। और एक्यूरेसी इसलिए ताकि पता चला स्पीड में उल्टा का सीधा कुछ भी करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं, विथ एक्यूरेसी कर रहे हैं। स्पीड है हमारी मेंटेन, विथ एक्यूरेसी है मेंटेन, तो वो फ्रूटफुल होगा। अदरवाइज वो तो कचरा हो जाएगा, वो तो वांदे हो जाएंगे उसमें, ठीक है। सो आपको स्पीड का भी ध्यान रखना है, अकॉर्डिंगली एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है कि हम एक्यूरेट तरीके से, सही तरीके से उसको लिखें, ठीक है बच्चों। सो नेक्स्ट पॉइंट इज रिविजन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चों मैंने ये प्लान 4 मंथ का, टोटल 4 मंथ का प्लान है मेरा, कि भाई 4 मंथ में हमको सब कुछ करना है, बिकॉज अक्टूबर से जैन है मेरे हाथ में। बट जैन को हम बहुत नहीं गिन सकते, बिकॉज आपके बोर्ड्स के प्रैक्टिकल होंगे, जर्नल सबमिशंस होंगे, प्रोजेक्ट कंप्लीशंस होंगे, बहुत कुछ होगा, तो उसको मैं बहुत ज्यादा वेटेज पे नहीं लेता। अक्टूबर से दिसंबर मैंने कंसीडर किया है, सो दैट अक्टूबर से लेकर दिसंबर में मैं खत्म करूं, और जैन में आएगा आपका रिवीजन वाला पार्ट। क्योंकि मार्क्स, देखो चीजें याद रखने के लिए, ज्यादा दिन तक याद रखने के लिए, या तो देखो आप उसको स्टोरी फॉर्मेट में, पिक्चर में देखो, मतलब इमेज फॉर्मेट में देखो। मूवीज देखते हो ना, याद रहती है, 5-5 साल याद रहती है, तो वैसे ही तो वो तो पॉसिबल है नहीं। अब मैथ्स आप पिक्चर में कहां देख पाओगे, यूट्यूब पे भी हम पढ़ा भी रहे हैं, तो वो पिक्चर आपको इंटरेस्टिंग पिक्चर जैसा इंटरेस्ट थोड़ी जो आता होगा। तो उसको याद रखने के लिए रिवीजन जरूरी है, ताकि हम उसको बार बार देखें, बार बार देखेंगे तो वो याद रहेगा। और यहां से 3 महीने पढ़ेंगे तो बीच में तो रिवीजन का टाइम मिला नहीं, तो जैन में हमको रिवीजन भी करना है, अपने प्रैक्टिकल्स बोर्ड के भी देने हैं, जनरल सबमिशन वाला काम भी देखना है, ठीक है बच्चों। बट रिवीजन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट किसी भी एग्जाम में बूस्ट करने के लिए खुद को, और अच्छा एग्जाम देने के लिए, ठीक है बच्चों। एंड द नेक्स्ट लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हेल्दी लाइफस्टाइल। आजकल भाई अब तो ट्रेंड हो गया है बाहर की चीजों खाने का, बाहर की चीजों को खाने का, तो जो कि बड़ा गड़बड़ है बच्चों, बहुत गलत है, होना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, अब आजकल का ट्रेंड ऐसे ही है। लोग जो है खाने का जो तरीका है, सोने का तरीका, सब कुछ उल्टा का सीधा कर दिया। बट मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन है कि आप घर का शुद्ध खाना खाएं एंड केवल फ्रूट लें। कम से कम यहाँ से जब तक सीईटी का एग्जाम नहीं हो जाता, बोर्ड भी और विद सीईटी भी, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, हेल्दी खाना खाएं, खाना बहुत अच्छा रखें, केवल घर का खाएं किसी भी तरीके से। क्योंकि देखो टाइम लिमिट बहुत कम है, यहाँ पे बहुत कम समय है आपके पास में, 3 महीने, केवल 3 महीने, यानी कि केवल 12 वीक की बात कर रहा हूँ। 12 वीक में पूरी मैथमेटिक्स पढ़नी है 12th स्टैंडर्ड की, बॉस, लाइक बहुत डिफिकल्ट टास्क है, एकदम चिंदी नहीं है। तो उसको रखने के लिए आपका बॉडी भी तो मेंटेन हो, आपका ब्रेन मेंटेन हो, ये सब तब मेंटेन होंगे जब आप अच्छा खाते हैं, आप अच्छी नींद लेते हैं। अच्छी नींद मतलब 5-6 घंटा सोए तो बहुत इफेक्टिव 5-6 घंटे होने चाहिए, दूसरे के 10 घंटे के सोने के बराबर हमारा 5 घंटा होना चाहिए बच्चों। और वो तभी पॉसिबल है जब आपकी हेल्थ अच्छी है, आप अच्छा खाना खा रहे हैं, आप अच्छी नींद ले रहे हैं, सब कुछ मेंटेन मैटर करेगा आपके एग्जाम के रिजल्ट में। हर एक चीज मैटर करती है, आपका जो फाइनल रिजल्ट होता है ना, वो रिजल्ट बन के आता है, उसमें खाली आपने कितना पढ़ा है ये नहीं मैटर करता है, आप कैसे हैं, आपकी लाइफ कैसी है, सब कुछ दिखाएगा वहां पे। अगर आप फिट हैं, ब्रेन से फिट हैं, पेट से फिट हैं, बॉडी से फिट हैं, तो आप बैठ के पढ़ पाएंगे, बैठ के पढ़ पाएंगे तो उसको हम जाके एग्जीक्यूट कर पाएंगे। नहीं तो आप बीमार पड़ेंगे, और बीमार पड़ेंगे तो खेल खत्म, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपके लाइफ का, आपका हेल्थ का बहुत फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इन 9 पॉइंट्स को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा अच्छे से। अगर आप ये 9 पॉइंट फॉलो कर रहे हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता, सक्सेस 100% आपको, 200%। हेल्दी लाइफस्टाइल एक रूटीन बनाइए कि सुबह हमें जल्दी उठना है, रात को हमें जल्दी सोना है। जल्दी सोने का मतलब कि 10 बजे तो सो ही जाना है। अब यहाँ 10 से जल्दी तो पॉसिबल नहीं है, मुंबई जैसी सिटीज में और इनमें तो बहुत डिफिकल्ट है कि आप 10 के पहले सो पाए। लेकिन 10 बजे सो के बच्चों 4 से 5 बजे उठने की आदत डालें। और ये एक अच्छी नींद बता रहा हूं मैं, इसमें कुछ खराब नहीं, मैंने 6 से 7 घंटे सोने को दे दिए, मोर देन इनफ है, बहुत इनफ है। 4 से 5 बजे उठिए। देखिए थोड़ा ना सीखिए, अब हमारे यहाँ आप अपने आसपास देखते हो, कभी बर्ड को देखिए, ऑब्जर्व करिए, सवेरे उठती है और खाना चालू कर देती है,
शाम को आप बर्ड को खाते नहीं देखेंगे, क्योंकि शाम का खाया हुआ डाइजेस्ट ही नहीं होता है। तो आप भी आदत डालिए ऐसी कि भाई हम सवेरे उठें, फ्रेश खाएं और फ्रेश पढ़ें। वो पढ़ा हुआ सबसे बेस्ट पढ़ा हुआ होता है, सबसे बेस्ट। तो इसलिए उस रूटीन को आप अडॉप्ट करें अपने अपने कल्चर में। तो हेल्दी लाइफस्टाइल हेल्दी रखें। मैं आपको योगा करना नहीं सिखाने वाला हूं यहाँ पे, उस पर टाइम नहीं ले जाऊंगा ज्यादा, लेकिन इतना रखें कि रात को जल्दी सो के सुबह 4 बजे 3 बजे उठे, पढ़ना चालू कर दें। 4 महीने इसको फॉलो करें, आपको मजा आ जाएगा और फिर आपका जीवन देखिएगा, लाइफ वैसे ही चलने लगेगी, आप अपने आप उसको फॉलो करने लगेंगे बगैर बताए, लाइफ लॉन्ग के लिए। ठीक है बच्चों, सुनाओ ये 9 पॉइंट्स जिनको मेरे हिसाब से आपको बहुत बहुत जरूरी है इनको फॉलो करना। इतना फॉलो करिए, मैथ्स की गारंटी मैं ले रहा हूं। अब जो एक्सेल सीट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे इसका, वो एक्सेल सीट हम देख लेते हैं बच्चों। हमारी जो एक्सेल सीट है जिसमें हमको सारा कुछ कैसे कवर करना है क्या है बच्चों, वो देखते हैं। तो ये रही बच्चों हमारी एक्सेल शीट जो हमने बनाई है। ये वो एक्सेल शीट है जो अगर बच्चा फॉलो कर रहा है तो उसको मैथ्स में और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करने वाला हूँ कि भाई 1 अक्टूबर से स्टार्ट करने के बाद आपको कब तक कौन सी चीजें पढ़नी है, यानी कि 7 अक्टूबर तक आपको मैट्रिसेस खत्म करना है बच्चों। यहाँ पे उनके लिंक भी है, वीडियो लिंक्स, कि आप बस क्लिक करिए, पढ़ना स्टार्ट करिए, फिर एक्सेल पे आइए, क्लिक करिए। मतलब सेम डे का काम आपको सेम डे में कवर करना है। 1 अक्टूबर का काम 2 वीडियो है, 2 अक्टूबर का मतलब अच्छा इसमें 2 वीडियो, कभी 2 है कभी 1 है। तो ये भी हमने बहुत प्रॉपरली डिसाइड किया कि बच्चा इतना कर पाएगा एक दिन में, इससे ज्यादा जिससे ओवरलोड भी ना हो बच्चा और उसको सब कुछ प्रोडक्टिव तरीके से कर ले। ठीक है, सो आपको एकदम अकॉर्डिंगली इसके प्रिपेयर करना है, एकदम अकॉर्डिंगली। और इसको हर समय, बिकॉज बच्चों ये तो पूरा कंप्लीट नहीं है, अभी कुछ वीडियोस आने बाकी हैं, तो वो जैसे जैसे आते जाएंगे हम इसमें अपलोड करते जाएंगे, वो चीजें उसमें लगाते जाएंगे। जहाँ पे कमिंग सून लिखा है यहाँ पे धीरे धीरे वीडियोस आने वाले हैं, तो इसको आप हर समय जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको ये मिल जाएगा और अपडेटेड मिलेगा हर बार। इसको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें और बस एकदम फॉलो करें। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ बच्चों, आप देख रहे होंगे हमारा जो लास्ट डे है पढ़ाने का वो 23 दिसंबर है, आई थिंक सॉरी इट्स 24 दिसंबर, जहां पे हमारा पूरा सिलेबस आपका पढ़ के हो जाएगा। मेरा अपलोड करके यूट्यूब पे तो नवंबर में ही हो जाएगा, नवंबर एंड तक, लेकिन आपका दिसंबर तक पढ़ के हो जाएगा। फिर हमने रिवीजन के लिए दिन दिए हैं एंड देन वी हैविंग 5 मॉक टेस्ट बच्चों, जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ये 5 मॉक टेस्ट जो आप दें और उससे एनालिसिस करें, विद आंसर की मैं प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट आप एनालिसिस कर पाए कि सर हमने इसको फॉलो किया और हम सही में 90 के नियर पहुंच रहे हैं, यानी कि थ्योरी में 70 के नियर पहुंच रहे हैं, तो ओवरऑल हम 90 हो जाएंगे बच्चों इंटरनल लेके। बस आपको इसको अकॉर्डिंगली फॉलो करते रहना है बस ये लेकिन बच्चों उनके लिए जो 100% सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, सब कुछ कवर करना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको लगे कि नहीं सर बहुत टफ होता है मेरे लिए मैथमेटिक्स को समझ पाना, पढ़ पाना, तो उनके लिए बच्चों मैं आपको बता दूं एक बहुत सिंपल तरीका, मैं आपको ना बड़ा ही सिंपल सा प्लान दे रहा हूं, वो जिसको हर बच्चा, जो कमजोर बच्चा फील करता है वो फॉलो कर ले तो उसका काम हो जाएगा। देखिए 45 मार्क्स लाना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान, बहुत ही ईजी है। कैसे सर 45 मार्क्स लाना आसान है ना, समझो। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट वन ऑफ द टॉपिक है लॉजिक, देन वी हैविंग मैट्रिसेस। मैं एकदम चिंदी चैप्टर रखने वाला हूं बच्चों, इसमें कुछ भी टफ नहीं रखूंगा, परेशान नहीं करूंगा आपको। देन वी हैविंग पीओएसएल, एलपीपी, आपका पीओएसएल भी आप हटा देंगे तो भी मेरे को चलेगा, एलपीपी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे ना वन ऑफ द चिंदीएस्ट चैप्टर। और लास्ट में थ्योरम, सबसे इजी चैप्टर्स की बात कर रहा हूं मैं, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट वाले बात नहीं की मैंने। गिनके मैंने बच्चों 6 चैप्टर रखे हैं, 3 ये और एक थ्योरम। आपको मर्जी आप पीएसएल भी हटा दो कि वो भी टफ लग रहा है सर मेरे को, हटा दे तो कोई दिक्कत नहीं है। लॉजिक, मैट्रिसेस, एलपीपी, पीटी, बाइनोमियल थ्योरम और थ्योरम कर ले बच्चों। थ्योरम 11 मार्क का आता है बोर्ड में, कम से कम आता ही आता है, इससे कम का नहीं आता। मैं आपको अभी प्रूफ भी दिखा दूंगा पेपर में। आप अगर वेटेज देखेंगे बच्चों हमारे लॉजिक का, तो मैं आपको सारे वेटेज गिना देता हूं। आप देखिए लॉजिक 6 मार्क विथ ऑप्शन 8, 6 मार्क का बच्चों आपका मैट्रिसेस होता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हटा देते हैं। 4 मार्क का एलपीपी होगा बच्चों 100%, ये देखिए 4 मार्क, तो 8 6 14, 14 4 18, और लास्ट के ये दो 5 मार्क्स के हैं, यानी कि 10 मार्क्स। तो बच्चों ये 10, 24 और 4 28, ये 28 मार्क यहां पे एकदम आसान हो गए हमारे लिए। सो इन 28 मार्क्स को कवर करना हमारे लिए बच्चों बहुत 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 ज्यादा आसान है। सो ये मिला के हमने 28 कर दिए, ये 11 हो गया, तो 28 और 11 ऑलरेडी हम कहां तक पहुंच गए बच्चों, 38 और 1 39 मार्क्स हमारे यहां पहुंच गए। 6 मार्क का पीओएसएल है जिसको मैंने ऑप्शन में रखा है, इसको लेके 45 मार्क्स हो जाएंगे।
ये 45 मार्क्स बच्चों बहुत आसान है, जिसमें से 39 तो एकदम ही चिंदी है। 200% सब करके आएंगे, हर एक बच्चा करके आएगा। मैं ये केवल ना आपको 20 दिन की पढ़ाई बता रहा हूं बच्चों, 20 डेज भी पढ़ लिया ना तूने तो तेरा कोई नहीं रोक सकता कुछ, तू 45 लेके निकल जाएगा। और 45 यहाँ 20 वहां 65 मार्क्स होते हैं बच्चों, 60 प्लस आपके नंबर आ जाएंगे। 60 प्लस लाना बहुत 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 ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा। मैं आपको बता दूं बोर्ड्स में ना सबसे इजी क्वेश्चन वो लास्ट के 20 मार्क वाले होते हैं, वो 4 मार्क वाले सबसे चिंदी होते हैं। बाकी का पेपर टफ होता है उसके कंपैरिजन में। स्टार्ट के 20 और लास्ट के 20 ये वन ऑफ द इजीएस्ट होते हैं। स्टार्ट के 20 यानी कि एमसीक्यूज, लेकिन एमसीक्यूज में इंटीग्रेशन और सब कुछ आता है, तो आपका सब कुछ पढ़ा होना चाहिए, छोटे छोटे लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ा होना चाहिए, सब कुछ पढ़ा होना चाहिए। तो आप वो स्टार्ट के 20 और लास्ट के 20 तो ऐसे ही मार देंगे, तो 40 मार्क तो यही हो गए। थ्योरम वेरम कवर कर लेंगे तो 50-55 पहुंच जाएंगे। मतलब मैं बहुत डिफिकल्ट काम करने नहीं बोल रहा हूँ, आसान काम। जिसको 100 में 100 लाना है, सब कुछ पढ़ना है, पूरा टाइम टेबल मैंने दे दिया। जिसको लगता है कि नहीं सर बहुत टफ पड़ता है, बेटा तू इतना कर ले तो भी तेरा जीवन पार होना ही होना है। नहीं पार होएगा ये नहीं पॉसिबल। देख तू बोर्ड का पेपर दिखा देता हूं मैं तेरे को। आप यहाँ ना बोर्ड के पेपर देख लें बच्चों, लास्ट 23 और 22 के, या आई थिंक 23 का क्वेश्चन पेपर है। चलो मैं 23 के बच्चों, पहला तो 8 एमसीक्यूज होते हैं, 4 मार्क के, 1 मार्क के 4 होते हैं, महाचिंदी होते हैं ये 20 मार्क। उसके बाद आप खाली फॉलो करो, 2 मार्क को छोड़ देते हैं पूरा, जबकि 2 मार्क में 2-3 क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, जाने दो अपन हटा ही देते हैं। हम सीधा 3 मार्क पे आ जाते हैं बच्चों, ये 3 मार्क पे आ गए। अब आप फील करेंगे 3 मार्क पे ये पहला थ्योरम दिखेगा आपको, ये देखिए ये पहला थ्योरम है। यहाँ पे एक थ्योरम 3 मार्क का है बच्चों। अब सीधे 4 मार्क पे चलो भाई। अरे ये क्या हो गया भाई, स्क्रोल, अच्छा यहाँ है, एक सेकेंड ना बच्चों, माउस पे आ जाते हैं अपन। हाँ जी भाई 3 मार्क का यहाँ पे हो गया। देन आफ्टर दैट 4 मार्क पे जा रहे हैं बच्चों। अब ये 4 मार्क के क्वेश्चन हो गए, देखना मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इजीएस्ट, सबसे इजीएस्ट ये 20 मार्क होता है, जिसमें पहला 4 मार्क का लॉजिक है बच्चों, ये आप देख रहे होंगे 4 मार्क का लॉजिक। सेकेंड इन मैट्रिसेस है बच्चों। थर्ड थ्योरम है, देखो देखते जाओ, टेट्राहाइड्रॉन थ्योरम है ये। थ्योरम प्रूफ करने के लिए हमारी बुक में वेक्टर्स पढ़ेंगे, वहां पे पढ़ेंगे टेट्राहाइड्रॉन। उसके बाद बच्चों 3 तो ऐसे ही हो गए, ये यहां पे देख लो लास्ट में थ्योरम है। तो 4 क्वेश्चन महाचिंदी वाले बता दिए मैंने आपको, महाचिंदी। एक तो ये 4 मार्क का हो गया बच्चों, थ्योरम है, थ्योरम 4 16 मार्क बच्चों इस 20 में एकदम चिंदी थे। इवन यहाँ पे एलपीपी का क्वेश्चन नहीं दिख रहा है अभी, नहीं तो एक क्वेश्चन हर साल एलपीपी का होता था, 22 में आप देखेंगे, 23 में भी आएगा एक एलपीपी का सवाल, तो वो 4 मार्क का आसान, पूरे 20 के 20 आसान होते हैं, महाचिंदी होते हैं। चलो यहाँ पे मान लेते हैं कि एक सर डिफिकल्ट कर दिया क्वेश्चन की भाई, वो भी डिफिकल्ट नहीं बच्चों, यहाँ देखो काहे मैं बोल रहा हूँ, ये देखो एक और तो थ्योरम था, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पे दे रखा है, वेरीफाई करना है, ये भी महाचिंदी है, एकदम ही चिंदी है। तो बच्चों कुल मिला के 5 एकदम चिंदी थे। तो ये 20 मार्क का पेपर सबसे आसान पेपर होता है, जो गधो कर लेगा, खाली थोड़ा अपने अंदर जगा ले कि नहीं सर मेरे में कॉन्फिडेंस है, आप बताओ मैं पढ़ूंगा, जितना बता रहा हूं उतना पढ़ ले, जीवन पार हो जाएगा। मैं 100% पढ़ने नहीं बोलता, जिससे जितनी कैपेसिटी उतना ही करे, लेकिन उतना बेस्ट कर, उतने में उखाड़ दे। और आप केवल मेरा रूटीन फॉलो कर लो, आपका काम हो जाएगा। अब अगर आपको आपकी इच्छा है तो मैं आपको 22 का भी पेपर दिखा देता हूं बच्चों। चलो 22 का पेपर देख लेते हैं। पहला तो एमसीक्यूज होगा बच्चों, सीधे लास्ट के 20 मार्क पे आ रहा हूं मैं, बाकी बीच में थ्योरम होगा। ये देखिए 3 मार्क का एक थ्योरम है, वो बीच में कंपलसरी होगा, 11 मार्क का थ्योरम आपको मिलना ही मिलना है बच्चों। ये पेपर देख लो कितना चिंदी है। पहला क्वेश्चन है लॉजिक, दूसरा मैट्रिसेस, तीसरा छोड़िए हटाइए, प्रूफ करना है कुछ तो क्वेश्चन हटा दीजिए, तीसरा एलपीपी, 4 मार्क का एलपीपी मैंने बोला था आता ही आता है, 23 में केवल नहीं आया है, यानी कि लास्ट वाले पेपर में, बाकी सब में मिलेगा। यहाँ पे भी थ्योरम 1 2 3 4 तो थ्योरम हो गए बच्चों, और लास्ट 5वां अगेन यू इनटू वी इंटीग्रेशन का। तो भाई 5 क्वेश्चन 20 मार्क महाचिंदी, जिसमें 2 तो थ्योरम थे, एक लॉजिक से, एक मैट्रिसेस से, एक एलपीपी से, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है। ये 20 का 20 कवर होना ही होना है, मिलना ही मिलना है ये 20 मार्क, नहीं मिलेगा ऐसा नहीं होगा। खाली आप प्रिपेयर कर लो, जितना बता रहा हूँ खाली फॉलो कर लो 3 महीने अच्छे से। 3 महीने आपने अच्छे से फॉलो किया है, आप लिटरली अगर आज आप 35 पे तो आप 95 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है बच्चों, लेकिन मेहनत करिए। खाली मेरा ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत लंबा लंबा बोल रहा हूँ और उसका आउटपुट नहीं निकल रहा है, ये नहीं चाहिए। मैं जितना लंबा बोल रहा हूँ उतना आप उसको जो है मतलब यूज भी करें, उसको कंप्लीट भी करें, उसको सुने, फॉलो करें, देन पॉसिबल है सब कुछ। डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, पूछिए,
लेकिन इसको फॉलो करें। ठीक है बच्चों, सो यही स्टॉप करता हूँ मैं अपने वीडियो को। आप भाई पढ़ते रहें, बहुत मेहनत करें और जुड़े रहें, और अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं आपको पहुंचाता रहूंगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।